हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 20 अगस्त एंड 20 अगस्त के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। चलो अच्छा स्टार्ट करते हैं। देखो ये वीडियो सुबह 7 बजे आता है। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ये वीडियो सुबह 7 बजे आता है। जैसे ही उठो वैसे इस वीडियो को देखो। और इसी के साथ आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि मैंने पूरी इंडियन पॉलिटी कंप्लीट करा दी है। व्हाट आई मीन्स, मैंने इंडियन पॉलिटी के 50 लेक्चर कंप्लीट करा दिए हैं। जो भी बच्चा कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है और जिसको भी इंडियन पॉलिटी पढ़ना है तो वो मेरे चैनल को खोलिए, प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको एक इंडियन पॉलिटी का फोल्डर मिलेगा। उस फोल्डर में सीक्वेंस वाइज 50 लेक्चर पड़े हुए हैं, देख लीजिए। व्हाट आई मीन्स 1000 एमसीक्यू करा दिए। एमसीक्यू नहीं पढ़ाए मैंने उसको हर एस्पेक्ट से पढ़ाया जो कि आपकी इंडियन पॉलिटी को स्ट्रॉन्ग कर देगा। इवन आपके किसी भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा इंडियन पॉलिटी से, दैट्स माई गारंटी। चलते हैं। What परसेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द मंथ ऑफ जुलाई? ये पूछा कि बताइए कितना परसेंटेज रहा अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द मंथ ऑफ जुलाई 2025। देखो अभी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन क्या किया है, अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिया है इन द मंथ ऑफ जुलाई, और जो कि रहा है 5.2%। कितना रहा है? 5.2%। और अगर कंपेयर किया जाए प्रीवियस मंथ से, व्हाट आई मीन्स जून से कंपेयर किया है तो जून का अनएम्प्लॉयमेंट था 5.6%। मतलब बेरोजगारी थी 5.6%, बट वो कम होके जुलाई के मंथ में 5.2% रह गई है। याद रखना, दैट्स अ गुड थिंग फॉर इंडिया, दैट हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होते जा रहा है और एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ते जा रहा है। चलते, which Indian film has won best film at Indian Film Festival at Melbourne 2025? देखो अभी इंडिया की पहली फिल्म इंडियन फिल्म फेस्टिवल एट मेलबोर्न 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है और वो है होम बाउंड। कौन सी? होम बाउंड। और ये बनाई किसने? नीरज गेवन ने। क्लियर? इन्होंने ये मूवी बनाई है और इसको इंडियन फिल्म फेस्टिवल एट मेलबोर्न 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। कौन सी? होम बाउंड। याद रखना। आसाम राइफल एंड विच आईआईटी कोलैबोरेट ऑन ड्रोन टेक्नोलॉजी। देखो ये पूछ रहा है कि आसाम राइफल, जो कि आप जानते हो कि आसाम जितनी भी नॉर्थ ईस्ट में है, वो जितनी भी आर्मी रहती है उनको आसाम राइफल बोलते हैं। वी कैन से वो पुलिस फोर्स है। जैसे आप जानते हो कि हर पुलिस फोर्स है, जैसे बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, ऐसे ही आसाम राइफल है जो कि नॉर्थ ईस्ट में रहती है। क्लियर? और वी कैन से आर्म सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है। क्लियर? तो क्या है कि अभी आसाम राइफल ने किसी आईआईटी से कोलैबोरेट किया है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी पे अपन रिसर्च करेंगे, इवन प्रोवाइडिंग द बेस्ट रिसर्च ऑन ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो वो है आईआईटी मणिपुर। आईआईटी मणिपुर से अभी कोलैबोरेशन किया किसने? आसाम राइफल ने, ऑन ड्रोन टेक्नोलॉजी फॉर सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे हैज पार्टनर विथ विच आईआईटी फॉर इको फ्रेंडली अवेयरनेस। देखो ये पूछ रहा है कि बताइए नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने किस आईआईटी के साथ कोलैबोरेट किया है फॉर इको फ्रेंडली अवेयरनेस। देखो इको फ्रेंडली क्या होता है? जो कि प्रोडक्ट फ्रेंडली होते हैं कौन से? एनवायरमेंट से, जो कि एनवायरमेंट पर इफेक्ट नहीं करती, एडवर्सली इफेक्ट। तो क्या है कि जैसे आप जानते हो कि इंडिया में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है, और बट आज भी रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाओगे तो आपको सिंगल यूज प्लास्टिक मिल जाएगी। बट इसी को देखते हुए जो नॉर्थ ईस्ट की फ्रंटियर है, उन्होंने रेलवे ने अभी एक आईआईटी से कोलैबोरेशन किया, और वो आईआईटी गुवाहाटी है। कौन सी? आईआईटी गुवाहाटी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ने। और इनसे कोलैबोरेशन करके क्या करेंगे कि एक डेवलप करेंगे अल्टरनेटिव क्या का अल्टरनेटिव टू सिंगल यूज प्लास्टिक, जो कि प्लेटफॉर्म पर यूज करी जाएगी, जिससे एनवायरमेंट फ्रेंडली होगी। इसलिए याद रखना, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने कोलैबोरेशन किया आईआईटी गुवाहाटी से फॉर इको फ्रेंडली अवेयरनेस। और अवेयरनेस भी एनहांस करेंगे कि सिंगल यूज प्लास्टिक या प्लास्टिक का यूज ना करें, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट का यूज करें। विच इट इज ऑब्जर्व एज अ वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 2025। पूछा कि वर्ल्ड की ह्यूमैनिटेरियन डे किस दिन ऑब्जर्व किया था? तो वो क्या था? 19 अगस्त, ह्यूमैनिटेरियन इंसानियत।
विच डे इज ऑब्जर्व एज अ वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। देखो फोटो, जैसे आप जानते हो कि हमारे जो बॉयज होते हैं, गर्ल्स होती हैं, उनको फोटो लेना बड़ा शौक है, क्लियर, बड़ा इंटरेस्ट है फोटो लेने का, इवन हर मेमोरी को स्टोर करने का इन द फॉर्म ऑफ कैप्चरिंग द पिक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस, क्लियर। ऐसे हालांकि बॉयज को इतना शौक नहीं होता है जितना गर्ल्स को शौक होता है, क्लियर, बुरा मत मानना गर्ल्स, क्लियर, शौक है ये। तो क्या है कि वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 19 अगस्त को ऑब्जर्व किया था, और इस बार थीम याद रखना, थीम क्या है, माय फेवरेट फोटो, माय फेवरेट फोटो, मतलब मेरा पसंदीदा फोटो। ये एक्चुअली क्या है, जिन लोगों का एक ना एक फोटो ऐसा होता है जो पसंदीदा होता है, और वो फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह लगाया जाता है, इवन व्हाट्सएप पर लगाया जाता है, क्योंकि वो फेवरेट होता है। तो क्या किया कि वर्ल्ड ने थीम भी रख दी 2025 की कि माय फेवरेट फोटो। हु हैज वॉन इंडिया फर्स्ट गोल्ड मेडल एट एशियन शूटिंग चैंपियन 2025। देखो एशियन शूटिंग चैंपियन कहां पर हो रहा है, काजिकिस्तान में। कहां पर चल रहा है, काजिकिस्तान में, याद रखना। और यही हमारी इंडिया ने पहला गोल्ड मेडल जीता है, और जीता किसने है, ये है कपिल बेंसला। कौन, कपिल बेंसला। 6 डे इंडियन सिनेमा फेस्टिवल बिगेन इन विच कंट्री। देखो 6 डे इंडियन सिनेमा फेस्टिवल अभी श्रीलंका में किया, और कहां पर, इन वी कैन से ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में। कहां पर, ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में हुआ, और इसका मेन मोटिव क्या है, शोकेस इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर एंड एनहांस टाई विथ श्रीलंका। याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच कंट्री एयरपोर्ट हैज लॉन्च AI पावर्ड पैसेंजर कॉरिडोर टू रिप्लेस इमिग्रेशन कॉरिडोर। ये पूछा कि बताइए किस कंट्री के एयरपोर्ट ने अभी पहली बार AI पावर्ड पैसेंजर कॉरिडोर बनाया है जो कि रिप्लेस करेगा इमिग्रेशन कॉरिडोर। जैसे आप जानते हो कि कोई भी सिटीजन जब दूसरी कंट्री में जाता है तो वहां पर एयरपोर्ट पर एक कॉरिडोर, वी कैन से काउंटर होता है, जिसमें उसको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं अपने, कि ये लीगल पर्सन है, वीजा लेके आया है कि नहीं आया है, क्लियर। अब क्या किया है कि दुबई एयरपोर्ट, क्या है, दुबई एयरपोर्ट ने क्या किया है कि एक AI पावर सिस्टम बना दिया, दुबई एयरपोर्ट। अब इसमें क्या होगा, जैसे कोई इमिग्रेशन या कोई दूसरी कंट्री का सिटीजन एंटर करेगा तो ऐसे उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी किसमें, कंप्यूटर में। तो क्या काउंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, और समय की भी बचत होगी। तो देखो AI कितना आगे जाते जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहां भी यूज किया जा रहा है कि लोगों को समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने पड़ेंगे। जैसे ही वो डोर को क्रॉस करेंगे तो AI उनकी पूरे डेटा को कलेक्ट कर लेगा, इवन चेक कर लेगा कि ये लीगल है कि इलीगल है। इलीगल होगा तो जेल में डाल देंगे, और लीगल होगा तो एंटर कर देंगे कंट्री में। तो UAE। विच बैंक ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस कोलेटरल फ्री लोन फॉर अग्निवीर। देखो अग्निवीर, जैसे आप जानते हो अग्निवीर का रिटायरमेंट होगा तो उनके लिए कोलेटरल फ्री, मतलब कुछ बिना रखे उनको लोन मिल जाएगा। कितने लाख का, 4 लाख का, 4 लाख का लोन दिया जाएगा। और किस इंटरेस्ट में, SBI ने लॉन्च किया इंडिपेंडेंस डे के दिन, 4 लाख का लोन विथ कोलेटरल फ्री, और इंटरेस्ट होगा 10.50% इंटरेस्ट, मतलब एनुअली 10.50% का इंटरेस्ट लिया जाएगा, और उनको 4 लाख तक का लोन ले सकते हैं कोलेटरल फ्री। SBI ने लॉन्च किया है। हु हैज बीन क्राउन्ड मिस यूनिवर्स इंडिया 2025। देखो मिस यूनिवर्स इंडिया अभी मनिका विश्वकर्मा जीत चुकी हैं, मनिका विश्वकर्मा, और ये गंगानगर, गंगानगर कहाँ पर है, राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है गंगानगर, वहां से बिलोंग करती हैं मनिका विश्वकर्मा। ये मिस यूनिवर्स इंडिया बन गई है। अब ये क्या होगा कि देखो जैसे आप जानते हो मिस यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स वर्ल्ड का मिस यूनिवर्स कहाँ पर होगा, थाईलैंड में, और अब ये इंडिया की मिस यूनिवर्स बन गई है। तो डेफिनेटली मनिका विश्वकर्मा हमारी इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी कहाँ पर, जो कि मिस यूनिवर्स थाईलैंड में होगा। समझे मेरी बात को। तो देखते हैं फाइनली वर्ल्ड से भी जीत के आए तो मज़ा आ जाएगा, क्लियर, कि हमारे इंडिया से फिर से एक मिस यूनिवर्स बनी। जैसे सुष्मिता सेन बनी थी, ऐश्वर्या भी बनी थी, ऐश्वर्या शायद मिस वर्ल्ड बनी थी। अब डेफिनेटली मिस यूनिवर्स तो शायद सुष्मिता सेन थी, क्लियर। प्रियंका चोपड़ा भी मिस यूनिवर्स बनी थी, क्लियर। तो मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।